3। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं राज शर्मा वीआर ब्लॉग में फिर से आ गया हूं। और दोस्तों पिछले दो वीडियो में जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आप लोगों को, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो का इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों मुझे बहुत खुशी है कि मात्र 2 वीक के अंदर ही हमारे करीब 34 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और लगभग 500 के ऊपर व्यूज़ आ चुके हैं। तो थैंक यू सो मच। आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी। और दोस्तों आज का वीडियो स्पेशल वीज़ा प्रोसेसिंग पे रहेगा, क्योंकि मोस्टली लोगों के पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इंक्वायरीज़ आ रही हैं कि वीज़ा प्रोसेसिंग क्या होता है, क्या विजिट वीज़ा पे हम आके यहाँ पे जॉब ले सकते हैं, या कोई कंपनी क्या हमारे को पाकिस्तान में, नेपाल में या बांग्लादेश में अगर हम हैं तो क्या हमारे को वर्क वीज़ा नहीं दे सकती। तो दोस्तों इन सारे क्वेश्चन का जवाब आज मेरे पास है, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आ जाते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, विजिट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा दो टाइप के वीज़े होते हैं दोस्तों। विजिट वीज़ा पे जब आप किसी कंट्री में जाते हैं, तो दोस्तों अगर आप खासकर दुबई में, क्योंकि मैं दुबई में आने वालों के लिए स्पेशल ब्लॉग बना रहा हूँ, तो दुबई में अगर आप दोस्तों आते हैं तो या तो टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं या विजिट वीज़ा पे आते हैं। दोनों में कोई ख़ास अंतर नहीं है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। विजिट वीज़ा पे आते हैं दोस्तों तो आप यहाँ सिर्फ घूमने फिरने के लिए आते हैं, और अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं दोस्तों तो आप यहाँ पे किसी मीटिंग, सेमिनार या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी क्रिकेट का मैच हो रहा है वहाँ देखने के लिए आते हैं टूरिस्ट के ऊपर। तो विजिट और इसमें यही अंतर है दोस्तों। दूसरी चीज़, दुबई में खासकर ये अरेंजमेंट है कि अगर आप विजिट वीज़ा पे आते हैं तो यहाँ पे जो भी रेपुटेड कंपनी है आपको उसी विजिट वीज़ा के आधार पे जॉब भी ऑफ़र कर सकती है अगर आप उस लायक हैं तो दोस्तों विजिट वीज़ा क्या है? विजिट वीज़ा आपको 3 तरीके का होता है दोस्तों। एक तो दोस्तों 14 दिनों का वीज़ा होता है विजिट वीज़ा, एक 30 दिनों का वीज़ा होता है दोस्तों, और एक 90 डेज़ का वीज़ा होता है। और इसमें भी दो कैटेगरी है, एक सिंगल एंट्री की होती है, एक मल्टी एंट्री की होती है। तो इसका इन्फॉर्मेशन दोस्तों आप VFS ग्लोबल पे जाएँ, गूगल से जाके पता करें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन बिना गूगल चेक किए दोस्तों, और गूगल में भी आपको ओरिजिनल वेबसाइट पे जाना है, क्योंकि बहुत सारे फेक वेबसाइट भी गूगल पे हैं जो गलत इंफॉर्मेशन देती हैं। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन का अपना डायरेक्ट वेबसाइट है उस पर जाएं। मैं VFS ग्लोबल को आपको रेफ़र करना चाहूँगा, या ICA का ऐप है वहाँ पे जाएं, वहाँ पे टोटल चीज़ें, कॉस्टिंग, सारा चीज़ लिखा हुआ है। दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी एजेंट के माध्यम से लेते हैं तो दोस्तों उनका एक नॉमिनल चार्ज होता है और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उसी से कमाई होता है। तो आपसे वो उस चार्जेस के अलावा कुछ पैसे ले सकते हैं, देने में कोई बुराई नहीं है। आपका काम इजी वे में हो जाता है, धक्का नहीं खाना होता है आपको। तो आप उनका भी सहारा ले सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। अब रही बात दोस्तों वर्क वीज़ा और विजिट वीज़ा में अंतर क्या है। तो दोस्तों विजिट का मैंने बता दिया आपको, विजिट आप घूमने के लिए आते हैं। अच्छा, वर्क वीज़ा में क्या है दोस्तों, कोई भी कंपनी जो दुबई में है या सऊदी या गल्फ़ में है, कभी भी वर्क वीज़ा दोस्तों क्लोज नहीं था, ये हमेशा से ओपन था और आने वाले टाइम तक ओपन रहेगा। और जो भी जेन्युइन कंपनी है दोस्तों वो आपके कंट्री के अंदर ही अपना वो वीज़ा प्रोवाइड करती हैं, वर्क वीज़ा प्रोवाइड करती हैं। और मैं बताता हूँ, वर्क वीज़ा शुरू में 2 महीने का वीज़ा मिलता है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर किसी कंपनी से आपको वर्क वीज़ा आपकी कंट्री में मिल रहा है तो दोस्तों वो वर्क वीज़ा इसलिए होता है 2 महीने का, ताकि आप इस पीरियड में आप दोस्तों अपना मेडिकल, अपना ID जनरेट कर सकें। उसके बाद से कंपनी आपको रेसिडेंसी वीज़ा देती है, जो 2 साल का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी होता है, मैक्सिमम 5 साल का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया, आप बिल्कुल समझ भी गए होंगे। दूसरी बात, कोई भी एजेंट दोस्तों, अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में हैं, कोई भी एजेंट अगर आपको विजिट वीज़ा पे बुला रहा है यहाँ दोस्तों, तो आप इस एजेंट से पूछें कि अगर तुम दुबई का अकाउंट दोगे तो मैं उसको पैसा दूंगा या दूंगी, क्योंकि वो पहले पैसे की डिमांड करते हैं। और ये बिल्कुल दुबई में इलीगल है दोस्तों, क्योंकि अगर आप नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अकाउंट में उनको पैसे देते हैं तो दोस्तों 100% आपके साथ फ्रॉड होने वाला है, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट सिर्फ यहाँ के बैंक का रिकॉर्ड मानती है। तो अगर वो बंदा जेन्युइन होगा जो आपका काम कराना चाहता है, तो वो इसको कोई मुद्दा ही नहीं बनाएगा। वो बोलेगा ठीक है जी दुबई में आप आओ,
और दुबई के बैंक में या वहीं से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। और मैं बार बार हिदायत देना चाहूँगा दोस्तों, आप इस बात को गांठ बांध लें दोस्तों। बिल्कुल फिर से दोबारा रिपीट करके आप इस वीडियो को पॉज करें, फिर से सुने दोस्तों। आपको दुबई में आने के बाद भी कैश पेमेंट किसी को नहीं देना है यहाँ। अगर आप देते हैं तो दोस्तों आप अपना रिस्क पे देंगे, फिर उसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हाँ, आपको दुबई सरकार या दुबई पुलिस या यहाँ की एम्बेसी तभी मदद करेगी जब यहाँ उस एजेंट के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। अगर वो जेन्युइन होगा तो आपके अकाउंट में पैसे लेगा, खुद के अकाउंट में, और आप 100% सेफ रहेंगे और आपका काम करा के भी देगा। अगर आपने डायरेक्ट उसको कैश पकड़ा दिए, यानी बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल की करेंसी या पाकिस्तानी करेंसी में, तो दोस्त 100% आप ठगी का शिकार होने वाले हैं। ये आपके ऊपर है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप बिना इन्फॉर्मेशन का किसी भी कंट्री में, और या बिल्कुल जल्दीबाजी ना करें कि मैं ये बिल्कुल जाना है वहाँ पे। जाते ही वो बंदे बोलते हैं कि आप यहाँ आओ, आते ही हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे, आपको 3-4 दिन के अंदर काम पे लगा दें। 100% आपके साथ फ्रॉड होना है दोस्तों, क्योंकि एक बच्चा पैदा होने में भी 9 महीना लगता है। ध्यान रखना आप, एक बच्चा पैदा होने में भी 9 महीना लगता है। तुरंत से वो रोड पे आके चलने नहीं लगता। तो मैंने बहुत बड़ी बात कह दी। अगर आप समझदार होंगे तो समझ जाएं। सॉरी दोस्तों, मुझे खांसी आ गई। अच्छा दोस्तों, एक और हिदायत देना चाहूँगा। अगर वो जेन्युइन बंदा है तो दोस्तों, जो भी जेन्युइन बंदा है वो बंदा किसी पार्टिकुलर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से रजिस्टर्ड होता है। उसको वो कंपनी रजिस्टर्ड वेंडर के तौर पे उसको एक लेटर प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, अगर आप उसको पैसे दे भी रहे हैं तो दोस्तों आप उसको लेटर पैड पे लिखवा लें, उसका साइन लें, उसका मोहर लें और अपना भी साइन कर दें, और वो प्रूफ बना कर रखें। अगर वो जेन्युइन होगा तो 100% आपको लेटर पैड देगा। अगर वो जेन्युइन नहीं होगा दोस्तों, चाहे वो आपका कितना भी नज़दीकी हो, प्लीज़ आपको पैसे नहीं देने हैं। आपको क्या नहीं देने? पैसे नहीं देने हैं दोस्तों, याद रखें आप। क्योंकि दोस्तों आपने पैसे दिया तो दुबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे आपका कोई मदद करने वाला नहीं है। तो इस बातों का ख्याल रखें, और मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करें। अगर ये वीडियो में कुछ मैंने गलती बोली हो तो आप मुझे कमेंट करें ताकि मैं उसको सुधार करूं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।